हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक आर्ट सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूं फेसबुक आर्ट रेलिवेंस स्कोर के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, कैंपेन जो है हम सबको आता है। सभी लोग जो डिजिटल मार्केटर है उन सभी लोगों को कैंपेन रन करना आता है। किसी भी कैंपेन हो, कम या ज़्यादा आता है। लेकिन तकलीफ क्या होता है, एक सक्सेसफुल कैंपेन रन करना और उसमें से जो आपका डिजायर रिजल्ट है उस रिजल्ट जनरेट करना, ये सबको नहीं आता है। यहाँ बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सो इसके लिए बिंग ए फेसबुक मार्केटर हम ऑप्टिमाइज करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन का बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है फेसबुक आर्ट रेलिवेंस स्कोर। यानी आपको आपका फेसबुक ने जो आपने आर्ट रन किए हैं उसका रेलिवेंस स्कोर चेक करना होता है। यानी आपने जो आर्ट कॉपी आपने डिजाइन किए हैं, जो आपने क्रिएटिव्स लिए हैं, जो आपने हेडलाइंस, आपने डिस्क्रिप्शन, जो आपने ऑडियंस लिखे हैं, या फिर जो कन्वर्जन आपने सेट किए हैं, वो बराबर है या फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, वो आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको ये वाले जो मैट्रिक्स है फेसबुक का, फेसबुक आर्ट रेलिवेंस स्कोर या फिर इसको क्वालिटी स्कोर भी बोलते हैं, ये चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी ऑप्टिमाइजेशन का अगर हम बात करें फेसबुक आर्ट का, जितने टाइप के ऑप्टिमाइजेशन है, ये सबसे बाप ऑफ द बाप ऑप्टिमाइजेशन है। यानी अगर आप ये फेसबुक आर्ट रेलिवेंस स्कोर आपको चेक करना आ गया, आप फेसबुक में बढ़िया आर्ट रन कर पाएंगे। और मैं मतलब साइकोलॉजिकली कैसे सोचना है ये डिटेल्स में बताऊंगा। एक एग्जांपल बताऊं फ्रेंड्स। मान लीजिए कि हम जब बीमारी हम होते हैं, मान लीजिए कि हमें बुखार है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो डॉक्टर आपको पूछता है कि आपका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कितने दिन से हो रहा है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। यानी नॉर्मल आपको मेडिसिन देते हैं, बट उसके साथ आपको लिख के देते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं। और आप टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट रिपोर्ट को लाके जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, उसके बेसिस पे उसको प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है। आपको सर्दी वाले बुखार है, आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, कोविड है, उनको पता हो जाता है और उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। सो ये तरीका है। सिमिलरली फेसबुक में जब हम आड रन करते हैं, पहले हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमको पता होता है कि ये आड हम क्यों रन कर रहे हैं। ये हम लीड जनरेशन के लिए कर रहे हैं, ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं, ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें सेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो तब पता चलेगा जब आप आर रेलिवेंस को चेक करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्टिमाइज सीखना है तो ये वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि इसके बगैर जो है आप रिजल्ट बहुत ही बढ़िया जनरेट नहीं कर पाओगे। सो इसको स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको एक ही क्लिक में आपको सब्सक्राइब करना है। आपके लिए फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है। बिंग ए फैमिली मेंबर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आपका एक फ्री सब्सक्रिप्शन जो है ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। फ्री में आप एक जस्ट बटन दबाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपके लिए कमिटेड हूँ। इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाता रहूँगा। और आप सब लोग जानते हैं मैं पेड कोर्स सेल नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ फ्री में आप सभी लोगों को इस टाइप का डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है, जो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरा रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो आर्ट रेलिवेंस है ये हर किसी फेसबुक मार्केटर को जानना जरूरी है। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आ चुका हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको फेसबुक आर्ट रेलिवेंस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जो है, आपको आपका आर्ट मैनेजर पे जाना है। सो आर्ट मैनेजर पे कैसे जाते हैं वो आप सभी लोगों को पता हो गया है। सो आर्ट मैनेजर, यहाँ पे देखिए मेरे लेफ्ट साइड पे आर्ट मैनेजर दिख रहा है, वहां क्लिक करते हैं। या फिर आप यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपको जाना होगा मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट पे आपको क्लिक करके आप यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे भी एड मैनेजर है भाई, यानी दोनों तरीका बता दिया। यहाँ पे एड मैनेजर पे क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे एड मैनेजर पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। सो जैसे ही एड मैनेजर पे हम आ गए, यहाँ पे आपको दिखेंगे आपका एड रेलिवेंस स्कोर। सो एड रेलिवेंस स्कोर देखने के लिए हम आ चुके हैं एड मैनेजर पे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे जो है कैंपेन्स लिखा हुआ आ रहा है, एक टेबल जैसा सिंबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके कौन से कैंपेन चालू है। यहाँ पे आपको ये बात अभी समझ लेना है। यहाँ पे आप देखिए मेरे इतने सारे कैंपेन्स चालू है। जब हम फेसबुक में हम कैंपेन सेट करते हैं ना, तो उसका तीन लेवल होता है।
तीन लेवल हो, मतलब एक तो कैंपेन के लेवल होते हैं, दूसरा आर्ट ग्रुप या आर्ट सेट्स के लेवल होते हैं, तीसरा आर्ट्स वाले लेवल होता है। ये जो है, हम अभी जो फेसबुक रेलिवेंस स्कोर का बात करेंगे, फेसबुक आर्ट रेलिवेंस स्कोर की बात करेंगे, वो आर्ट्स में मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो एड्स लिखा हुआ है यहाँ पे मिलेगा। सो आपको ये कैंपेन्स या आर्ट सेट को कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो टॉप पे एड्स लिखा है उस पर आपको करना होगा क्लिक। जैसे ही आप एड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप नीचे जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे माउस को घुमाइए। ये देखिए मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, धीरे 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 यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये तीन मैट्रिक्सेस आपको अभी चेक करना होगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आड अभी चालू है, यहाँ पे तीन मैट्रिक्सेस आपको चेक करने होंगे। तीन मैट्रिक्सेस क्या है? पहले मैट्रिक्सेस देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी रैंकिंग। दूसरा मैट्रिक्सेस लिखा है यहाँ पे एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। तीसरा मैट्रिक्सेस क्या लिखा है, कन्वर्जन रैंकिंग। अब ये तीन मैट्रिक्सेस हमको समझना है, और इसको जो है हम आर्ड रेलिवेंस स्कोर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आर्ड रेलिवेंस डायग्नोस्टिक्स ये लिखा हुआ है, यानी आपने जो आर्ड आप रन किए हैं, आपने जो क्रिएटिव्स लिए हैं, आपने जो ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस टाइप का आप कन्वर्जन आपने डिसाइड किए हैं, वो सारे राइट है या रॉन्ग है, यहाँ आपको जजमेंट आएगा। तो सबसे पहले ये तीन आपको देखना है, क्वालिटी रैंकिंग आपको देखना है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग देखना है, और कन्वर्जन रेटिंग रैंकिंग देखना है। यहाँ पे नीचे आप देखिए कुछ में एवरेज लिखा है, कुछ में अबव एवरेज लिखा है, और कुछ में बिलो एवरेज लिखा है। सो यहाँ पे ये मैट्रिक्सेस तीन तरीके में मेजर किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, या ग्रेड के हिसाब से ए बी सी, ऐसा ऐसे भी यहाँ पे आपका फेसबुक का जो एड रेलिवेंस स्कोर जो है, ये तीन तरीके में मेजर किया जाता है। बिलो एवरेज जो सबसे लोएस्ट है, उसके बाद एवरेज, एवरेज मतलब गुड है, और एबव एवरेज यानी एक्सलेंट है, ऑसम है, बहुत ही बढ़िया है। सो यहाँ पे जब आप क्वालिटी रैंकिंग आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए जो एवरेज है और एबव एवरेज है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एबव और एबव एवरेज है मतलब आपको कोई भी ऑप्टिमाइजेशन करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ में एवरेज लिखा हुआ है और सिर्फ एक ही में बिलो एवरेज लिखा है। यानी जहां पे बिलो एवरेज है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम से आपको, वहां पे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी जाने अनजाने में किए हुए हैं, और आपको वहां इंप्रूव करने का जरूरत है। सिमिलरली कन्वर्जन में आप देखेंगे, कुछ में ये बिलो एवरेज है, हालांकि ये सारे मेरे एबव एवरेज हुआ करता था। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे आज 1 जनवरी है, सो 1 जनवरी के हिसाब से यहाँ पे ये बिलो एवरेज है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज न्यू ईयर है, इसके लिए बहुत सारे लोग कन्वर्जन नहीं किए हैं, जिसके वजह से बिलो एवरेज है। इसको मैं दूसरे वीडियो में जब दिखाऊंगा, आप देखेंगे ये सारे अबव एवरेज दिखाई दे रहा होगा। यानी आपको समझने के लिए ये बोल दूं, अगर आपका बिलो एवरेज दिखाई दे रहा है, यानी आपको कंसर्न है, आपको यहाँ पे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए अभी ये एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में एवरेज है और एबव एवरेज है, और यहाँ पे बिलो एवरेज है, कुछ में एवरेज है। तो ये तीन चीज आपको समझना है, एवरेज मतलब अच्छा, एबव एवरेज मतलब बहुत ही अच्छा, और बिलो एवरेज मतलब आपको वहां पे काम करने का जरूरत है। अब यहाँ पे माउस ओवर करते हैं, आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वालिटी रैंकिंग का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम माउस ओवर करते हैं, क्वालिटी रैंकिंग का मतलब ये हो जाता है कि आप फेसबुक में जब आर्ट रन करते हैं, उस टाइम पे आप आर्ट्स में कुछ क्रिएटिव्स आप यूज करते हैं। क्रिएटिव्स यानी वो इमेज फॉर्मेट में हो या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो, और आप जब आर्ट बनाते हैं उस टाइम पे आप कुछ प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, आप कुछ हेडलाइंस लिखते हैं, आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे ये रैंकिंग जो है, इस रैंकिंग पे आपको आएगा तकलीफ। यानी ये अगर बिलो एवरेज आया है, यहाँ पे कोई बिलो एवरेज आया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका इमेजेस शायद बराबर नहीं होगा, यानी आपका क्रिएटिव्स बराबर नहीं होगा, या फिर आपका हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, या फिर जो प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं वो बराबर नहीं होंगे। सो यहाँ पे क्या समझ में आया, अगर क्वालिटी रैंकिंग में बिलो एवरेज है, तो आपको आपका क्रिएटिव्स, आपका हेडलाइंस, आपका डिस्क्रिप्शन, आपके प्राइमरी टेक्स्ट में आपको ध्यान देना है। तो क्वालिटी रैंकिंग अगर डाउन है, इसका मतलब ये समझ आ गया। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको देखना है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अगर आपका एंगेजमेंट रेट रैंकिंग डाउन है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ है? एंगेजमेंट रेट रैंकिंग डाउन का मतलब ये है, अभी मान लीजिए कि क्वालिटी रैंकिंग हमारा सब बराबर है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग डाउन का मतलब ये है कि आपने जब ऑडियंस सेट किए हैं, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं। इसका मतलब ये है कि इधर आपने बहुत ब्रॉड ऑडियंस आपने क्रिएट कर लिए हैं,
जो ऑडियंस के लिए आपका ये ऐड जो है रेलिवेंट नहीं है, या फिर आपने बहुत ही नैरो ऑडियंस आपने सिलेक्ट कर लिया है जहां पे फेसबुक जो है वहां पे एंगेजमेंट नहीं करवा पा रहा है। तो आपको बिलो एवरेज, बिलो मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रॉड भी नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा आपको नैरो भी नहीं करना है। फेसबुक स्टैंडर्ड के हिसाब से जब आप ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं ना, सो अगर मान लीजिए कि अगर आपका ब्रांडिंग या अवेयरनेस के रिलेटेड कैंपेन है, तो ऐसे केस में 5 मिलियंस जो है एक अच्छा फिगर से आपका जो ऑडियंस का क्वांटिटी। तो ऐसे केस में अगर आपका ये एंगेजमेंट रेटिंग डाउन है, तो आपने जो लोकेशन आपने सिलेक्ट किए हैं, जो सिटी आपने सिलेक्ट किए हैं, जो रेडियस आपने सिलेक्ट किए हैं, और आपने जो ऑडियंस सिलेक्ट किए हैं, यानी आपने नीड के बेसिस पे, आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जो आपने ऑडियंस सिलेक्ट किए हैं, वहां आपको काम करने होंगे। सो ये दो चीज आपको समझ में आ गया, क्वालिटी रैंकिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग का मतलब वो भी समझ में आ गया। सो एंगेजमेंट कम है, मतलब आपको ऑडियंस वाले जो डिटेल्स है, आपको नीड पे, इंटरेस्ट पे, बिहेवियर पे, उसके क्वांटिटी पे आपको काम करने होंगे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कन्वर्जन रेटिंग। अब कन्वर्जन का मतलब क्या है? अब कन्वर्जन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि लीड जनरेशन आपने कैंपेन रन किए हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग आपके लीड फॉर्म भरे, तो लीड फॉर्म किसने भरा, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। आपने मान लीजिए कि पेज प्रमोशन का आपने आर रन किए हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका पेज लाइक्स आए या पेज फॉलोअर्स आए, अगर किसी ने आपका पेज को फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। मान लीजिए कि आपने कॉल आर्ट्स आपने रन किए हैं, किसने आपको कॉल किया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि अगर आपका क्वालिटी रैंकिंग बहुत ही बेहतरीन है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग बहुत बेहतरीन है, तो 99% केस में कन्वर्जन रैंकिंग जो है ऑटोमेटिक बेहतरीन हो जाता है। ये डिपेंड्स है कि कुछ फेस्टिवल्स है, हॉलीडे है, ऐसे केस में ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अदरवाइज आपका ये पहला दो जो है अगर बेहतर होगा, तो कन्वर्जन रेट रैंकिंग डेफिनेटली बेहतरीन हो जाता है। अब कन्वर्जन रेट रैंकिंग बेहतरीन नहीं होने का कुछ रीजन है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जो भी कैंपेन्स देख रहे हैं, इसमें से मेरे ज्यादातर कैंपेन जो है लीड जनरेशन के कैंपेन है। अब इस लीड जनरेशन के कैंपेन में हम कन्वर्जन का मतलब है कि जो लोग लीड फॉर्म भरेंगे ना, उसको हम कन्वर्जन मानेंगे। तो ऐसे हमने कन्वर्जन सेट किया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने लीड फॉर्म में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। आइडियल क्वेश्चन है कि आप 3 to 5 क्वेश्चन पूछे, जैसे कि नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, या फिर आपको कुछ क्वालिफाइड क्वेश्चन पूछना होता है। मान लीजिए कि हम वेडिंग इनविटेशन का ये ऐड है, यहाँ पे हम पूछते हैं कि आपका वेडिंग डेट कभी है, आपको कार्ड कितने चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड क्वालिफाइड क्वेश्चन। आपने क्वालिफाइड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ लिया, या फिर आपने क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ लिया, ऐसे केस में क्या हो जाता है कि आपका कन्वर्जन रैंकिंग जो है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग डाउन होता है, क्योंकि लोगों को इतने सारे डिटेल्स देने का आदत नहीं है और लोग इसमें पक जाते हैं, यानी लोगों को बोरिंग फील होता है। तो आपको कम से कम स्टेप करवाने होंगे। जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं ओयो में जब हम होटल बुक करते हैं, 3 to 5 स्टेप में आपका होटल बुक हो जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो आपको जो भी कन्वर्जन सेट करना है, मान लीजिए कि आपने ट्रैफिक वाले कन्वर्जन आपने सेट किए हैं, और आपने आपका लैंडिंग पेज आप व्यू करा के वहां पे आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं। आपका लैंडिंग पेज ही बहुत ही बड़ा है, बहुत ही एलाबोरेट है, पूरे के पूरे वेबसाइट जैसे आपके लैंडिंग पेज है, तो वहां पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग, आपने बढ़िया कंटेंट लिखे हैं, आपने बढ़िया वीडियो डाले हैं, टेक्स्ट आपने बहुत ही बेहतरीन लिखे हैं, लेकिन आपका कन्वर्जन रेट जो है वो डाउन होगा। सो आपको कन्वर्जन रेट रैंकिंग डाउन हुआ है, मतलब आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके कैंपेन का कन्वर्जन क्या है। कॉल आपके कन्वर्जन था, लीड फॉर्म भरना आपका कन्वर्जन था, वेबसाइट पे आना आपका कन्वर्जन था। अभी मान लीजिए कि वेबसाइट पे आना, वेबसाइट विजिट करना किसी के लिए कन्वर्जन है, पता चला जैसे वहां पे क्लिक कर रहे हैं, वो वेबसाइट इतना स्लो है, गोल 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 घूम रहा है, 1 मिनट तक वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में फिर आपको ये सारी चीजों पे काम करने पड़ेंगे, यानी आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो आपने कन्वर्जन सेट किया, वो उसको आपको देखना होगा कि वो बराबर है कि नहीं है, और उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अभी सिमिलरली किसने कॉल वाले ऐड रन किया है, अभी कॉल कर रहे हैं तो फोन ही नहीं उठा रहे हो, फेसबुक को समझ में आ जाता है कि आपने कॉल ऐड रन किया और फोन कर रहे हैं, तो आप फोन ही आंसर नहीं कर रहे हैं। अब सोचो कि 10 फोन आ चुका है, आपने फोन आंसर नहीं किए, ऐसे केस में आपका एक कन्वर्जन रैंकिंग जो है डाउन हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने अभी समझाया, जो मैंने आपको अभी बताया, ये आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। यानी फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको सीखना है, आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आपको सीखना है, फेसबुक आर रेलिवेंस स्कोर आप एवरी 2-3 डेज पे आपको जरूर चेक करना है
किसी के कहने पे कुछ नहीं होता है। डेटा, हम डिजिटल मार्केटर है ना, डेटा ही हमारे लिए सब कुछ है, डेटा ही हमारे लिए भगवान है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डेटा के बेसिस पे आपको आपको इंप्रूव करना है। या कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, मतलब कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे मतलब हमारे टीम में मैंने बहुत सारे टाइम पे देखा है, उस टीम मेंबर को ना लेना ना देना ना कुछ ज्ञान है इसके बारे में, अरे डिजाइन में मजा नहीं आया, अरे ये कंटेंट बराबर नहीं है। बॉस, आप जिसका सलाह ले रहे हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है कि वो सलाह देने लायक है कि नहीं है। आपको डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाना है। आपको आने वाले सीरीज में आपको बहुत सारे वीडियो आएंगे फेसबुक एड्स के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, लेकिन ये मैंने सबसे पहले इसके लिए बताया क्योंकि अगर आपने इतना सीख लिया, इतना समझ लिया ना, आपका 50% एड ऑप्टिमाइजेशन आपने सीख लिए। सो इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप लाइक्स करते हैं तो फेसबुक यूट्यूब को एक अच्छा सिंबल जाता है, यूट्यूब को लगता है कि मेरे वीडियो अच्छा है। आप में से बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक्स नहीं करते हैं। यार, एक फ्री में लाइक्स करने के लिए इतना कंजूसी क्यों? मैं नहीं कंजूसी कर रहा हूँ। इस टाइप के टॉपिक में वीडियो बहुत ज्यादा नहीं है और मैं पूरा का पूरा रियल कंटेंट दे रहा हूँ, कोई गैस नहीं दे रहा हूँ। आप मेरे फैमिली मेंबर है यार, फ्रेंड्स है, प्लीज लाइक करना और कमेंट्स करना। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाले फेसबुक आर्ट सीरीज जो है कंप्लीटली न्यू है, इसको आप जरूर फॉलो करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।